गुड इवनिंग गाइज, मैं आदित्य सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं गाइज, आज के अपने इस वीडियो पे बात करेंगे जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है गाइज। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आज कैबिनेट में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल चुकी है और एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो गाइज चलिए देखते हैं आज का ये न्यूज़ क्या है। तो आज की न्यूज़ में देखिएगा, इस शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाने के बाद अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्था को ख़त्म किया जा सके। गाइस देखिए न्यूज़ क्या है। नई दिल्ली की जो न्यूज़ छपी है, दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वहीं बैठक के दौरान सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इस बारे में सरकार की ओर से शाम 4 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग में जानकारी दी जाएगी। यानी गाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको सब चीज़ें सूचित की जाएंगी कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कैसे कैसे ये नई शिक्षा नीति कैसे कैसे राज्यों में लागू की जाएंगी, इसके तहत कैसे शिक्षा प्रणाली होगी, कैसे शिक्षकों की सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। तो गाइज सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो गाइज देखिए क्या है, बता दें कि कुछ महीने पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का प्रस्ताव दिया था। वहीं शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाने के बाद अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए ही रेगुलेटिंग बॉडी होगी ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। गाइस देखिए खबर क्या है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक आने वाले समय में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:30 होगा। यानी पहले क्या हुआ करता था गाइस, पहले एक शिक्षक में 35 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब 30 बच्चे होंगे। नई शिक्षा नीति में कहानी, रंगमंच, सामूहिक पठन पाठन, चित्रों का डिस्प्ले, लेखन कौशलता, भाषा और गणित पर भी जोर होगा। इस साल बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायने को बदला जाएगा। इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी। गाइस देखिए आगे न्यूज़ क्या है। देखिए टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू होगा। यानी गाइस कहने का मतलब क्या है, टॉप ऐसे 100 विश्वविद्यालयों को नामित किया जाएगा जिसमें ऑनलाइन शिक्षा क्या किया जाएगा, कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। शिक्षा नीति का ऐलान करते हुए सरकार ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग और विदेशी निवेश एफडीआई को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। साथ ही राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं टॉप 100 यूनिवर्सिटी पूरी तरह ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करेंगे, इसकी भी योजना तैयार हो रही है। तो गाइज आगे देखिए क्या न्यूज़ है। शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई है। गाइज वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है वह काफ़ी कुछ बातों का समाधान करेगी। शिक्षा नीति में सरकार ने हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके साथ ही युवाओं को हायर एजुकेशन लेना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान होगा। तो गाइज यही आज की न्यूज़ थी। तो गाइज इसमें अहम और भी फैसले लिए गए हैं जो कि शाम को बताया जाएगा। तो गाइज देखिए इसमें एक और क्या है कि बीएड जो डिग्री थी, तो बीएड डिग्री को आसान करने के लिए अब 12वीं के बाद 4 वर्ष का बीएड डिग्री होगा, ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्ष का। यानी एक ही डिग्री होगी अब आपके एजुकेशन के लिए, केवल एक बीएड डिग्री होगी। एक 4 वर्ष का होगा, एक 2 वर्ष का होगा और 1 वर्ष के लिए। तो गाइज आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।